जब मैं चची के वॉशरूम से नहाकर निकला, तो अचानक मेरा टॉवल गिर गया और चची ये सब देखकर हैरान रह गई। सर चची और मैं उकुठे, मेरा नाम आसिफ है और मैं पाकिस्तान के शहर फैसल आबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं का दो होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हो। और मुझे कभी कभी अपनी जवानी पर बहुत अफसोस होता था कि मैंने अपनी जवानी के दिन बेकार गुजार लिए। हल्के में बहुत कुछ करना था, लेकिन कोई मौके हाथ ना लग सका, क्योंकि मेरा ताल्लुक किस कबीले से था, इंतहाई नफीस और सादा थी, और मैं अपने अबू उम्मी के साथ ही रहता था। अब वो खेती बाड़ी का काम करते थे और एक हाथ बटाया करता था। अब बोलो हैं भाई थे, उनके भाई से छोटे थे। मेरे चचा मुझसे 5 साल ही पड़े थे। उनकी शादी का बल खूबसूरत लड़की से हुई थी, जो कि वो आज़ाद ख्याल थीं। मैं जब उन्हें देखता तो हर वक्त तैयार रहती थी और योटर्न का फैशन एबल करती थी। मैं जब भी नहीं देखता तो देखता ही रह जाता। उनका हुस्न काफी लाजवाब था और उनके पास उनका सामान मौजूद था, जो औरत का हुस्न हुआ करता है। औरंगजेब था कि जब अल्लाह ने उस लिए उनको दिखाने में भलाई है, छिपा के रखने का कोई फायदा नहीं। चाची को देखकर अब मेरे दिल से बाकी लड़कियों का शौक निकल गया। मैं चचा की बेटी की शादी थी, वो काफी खुश हैं। उनकी शादी पर सारा इंतजाम मैंने ही किया था और यह सोचकर मैं हलकान हो गया था कि बच्ची के साथ वही होने जा रहा है जो हर एक खूबसूरत औरत के साथ करने का खौफ से जाता है। और मैं अपने चचा को बहुत खुशकिस्मत समझता था, क्योंकि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मिली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ उरसे बाद बच्चा का इंतकाल हो गया। चाची उनके जाने के बाद का फीसद में थी और अबू काफी उदास भी हो गई थी। और मैं समझ सकता था, क्योंकि औरत का मर्द के बगैर जिंदगी गाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी तो औरत के बगैर जिंदगी गुजार रहा था। अब उन्होंने फैसला किया कि जी आपसे हमारे पास ही रहेंगी। उस लिए हमने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की, बच्ची का सारा सामान इस परेशानी में शिरकत कर दिया, ताकि जी आराम से रह सकें। और चीन भी हमारी बात मान ली और वही चाहती थी कि वो आने वाली जिंदगी में हमारे साथ ही गुजारे, जो कि हमारे घर के हालात काफी अच्छे थे और 24 सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। ऊपर वाले पोर्शन में शफ्ट हो गई। मेरी पूरी कोशिश होती है चेक औरतों से खुश रखो और उनके चेहरे पर किसी भी तरह से मुस्कुराहट उसको इसलिए खुश करने के लिए काम करता था, जिससे वो खुश हो जाती। आबाई कब्रिस्तान की तरफ वापस आने लिखी में कभी कभी सोचता कि छुट्टियों पर अपने शोहर के बगैर उस तरह किसी जिंदगी गुजार सकती है, क्योंकि काफी मुश्किल काम था और उनकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती थियावर उनकी तलब पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता सब्र से काम लेती हूँ। लेकिन मैं खुद से कभी खुश नहीं कहा और ना कह सकता था। एक दफा मैं नहाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक पानी खत्म हो गया। मैं काफी परेशान हो गया, क्योंकि मुझे काम के लिए जाना था। फिर मेरे जहन में आया कि चीन में जो शर्म है, वहां पर मोटर का कनकशन मौजूद है, जहां से पानी का इंतजाम हो सकते हैं। मैंने चेक अपनी परेशानी बताएं, तो कहने लगी कि उन्हें कोई मसला नहीं है, कोई उनके माशिरों में ना आंखें ना हो सकता है। तौलिया लपेटकर ऊपर चला आया और चेकवाश रूम में चला गया। और शरीफ का लाक खराब था कि मुझे देखा जब मैं उर्दू में क्या तुम्हें परेशान हो गया, क्या करो अगर वो उनका दरवाजा खोलकर नहाता हूं तो जी भी आ सकती हैं और फिर मुझे देख सकती हैं। उस लिए मैंने छुट्टी के दिन का दरवाजा बंद करना। ये देखकर उन तक उनके दरवाजे का लाक नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने दरवाजे बंद कर दिया और वॉशरूम में नहाने लगा हूँ। जल्दी से नहा रहा था कि काम भी निकल सको, तो चलो जी कैनवन का दरवाजा खोला था और जी बी के अंदर आई। और मैंने शर्मा कर अमीरों को नीचे कर दिया, लेकिन चेकरी एक्शन कुछ और ही था। वो मुझे तो लिया में देखकर हंसने लगी और की तारीफ करने लगी कि काफी जबरदस्त डी है तुम्हारी। तो ये जो मैंने ये फट्टा हुआ था, फर से खो गया और जमीन पर गिर गया। मैंने अपने हाथ से पीछा छुड़ाना चाहा, फिर नाकाम रहा, जबकि सी ने मुझे देख लिया और उनके मुन्ना खुले का खुला रह गया। अम्मी तारीफ करने लगी कि मेरी बाड़ी के साथ साथ बाकी चीजें भी खूबसूरत हैं। उनका मतलब समझ गया। वो कहने लगी
कि अपना हाथ हो, मुझे क्या जा रहा था। लेकिन वो कहने लगी, मैंने अपना दोस्त समझो परेशान ना हूँ। ये बात सुन करावर किया को अजीब सी चमक थी। फिर अचानक सच्ची उदास हो गई। मरजानी आके उन्हें बच्चे की याद आ रही थी, उसलिए वो उदास हुई। उनसे पूछा तो ये बताने लगी कि उनकी जिंदगी तो सारे मर्ज खत्म हो गए और मैंने खुद को दोबारा पुलिस से छिपाना चाहा। नहीं चाहिए मेरी उससे ले लिया, तो मुझे कहने लगी मैं उनके लिए इतना तो कर सकता हूँ कि तुम मेरी दुख समझो। फिर मैं छुट्टी की बातों में आने लगा। मेरा दिल मचलने लगा। उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने कमरे में ले गई और बेड पर लटा दिया। मैं छुट्टी के सामने बैठा था, तो वो कहने लगी कि वो ऐसा मजहर है जिससे वो जिंदगी के तमाम खुल जाएं और उसको संधि में दिखाई देने लगा। वो काम करने लगी। उसके साथ ही मैं सांस तेज होने लगी। मुझे यह नजारा था और जान सकता था कुछ ही काफी दिनों से सख्त सजा दी थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। उसलिए आपकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जो चीज आज मुझे बेड पर लटा चुका था मैंने देखा, ये सोच लिया कि जी अब जो करना चाहती है मैं करके रहूंगा। और मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि मुझे काम पर भी जाना था। मैंने जाने को कहा कि हमें इंतजार करें, मेरा कोई के पास आऊंगा। फिर भी मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और काफी मुश्किल से मैंने बनाया और कहा कि मैं रात को जरूर आपके पास आऊंगा। उसके बाद मैं नहीं चला गया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि किसी को छोड़कर जाओगे, लेकिन इस वक्त पर बढ़ना चाहता तो उसे मार पर जानी थी। लिहाजा उस वक्त में वहां से निकल गया। सारा वक्त मेरे ज़हन वही लम्हात याद आ रहे थे। हमें छुट्टी के साथ रहना चाहता था और मेरा दिल करता है कि मैं उस वक्त किसी के पास चला जाऊं, लेकिन मुझे सब्र से काम लेना था और मैं अब रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए और मैं किसी के पास चला गया है। बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी और मुझे देखकर फौरन ही वो खड़ी हुई, मेरी तरफ दौड़कर आ गई तो मुझे जोर से गले लगा लिया। एकदम से मुझे धोखा देकर बेड पर लिटा दिया और मेरे कपड़ों से मेरी जवानी को साफ देखा जा सकता था। उसके बाद हमने काफी देर तक, अब शेख सिर्फ एक तरीका था कि मैं फौर मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मंजिल बड़ी देर से किलासी की और मैं से मजीद तरक्कियां नहीं चाहता। चाची की मुकम्मल खूबसूरती को देखने के बाद मैं मंजिल पर पहुंच गया। बच्ची को मंजिल पर पहुंचा दिया है, किसी की भी उसी मस्जिद को साफ कर दिया। उसके बाद चीन ने मुझे थप्पड़ ढेर सारा प्यार कियों में नीचे कमरे में आकर अच्छे बहुत खुश थी कि नहीं घर में की जरूरत की चीजें मैसर आ चुकी थी और मेरी बेटा जवानी को भी निफाक भी हो सकता है।